आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 22वें अध्याय के 29वें वचन से है। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जनरल सिंगर लुसियानो पावारोटी जब छोटे थे उसी समय से उन्हें संगीत जगत से परिचित कराने वाले व्यक्ति उनके पिता ही थे। लुसियानो की आवाज को और बेहतरीन बनाने के लिए उन्हें कड़ी प्रशिक्षण लेने के लिए उत्साहित करने वाले व्यक्ति उनके पिता ही थे। लुसियानो जिस इताली देश में रहते थे वहाँ के मशहूर टेनर सिंगर एरिगो पोला से उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण लिया और उसी दौरान वो अपने शिक्षक की पढ़ाई को भी पूरा कर रहे थे। विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद लुसियानो ने अपने पिताजी से पूछा, क्या मुझे संगीतकार बनना चाहिए या तो मुझे शिक्षक बनना चाहिए पिताजी? जिसके लिए लुसियानो के पिता ने जवाब दिया कि बेटा, अगर तुम एक ही समय में 2 कुर्सी में बैठने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं बैठ पाओगे, तुम नीचे गिर जाओगे। इसीलिए तुम्हें उन दोनों में से केवल एक कुर्सी को चुनना होगा करके उन्होंने कहा। उनके कहे अनुसार ही लुसियानो ने उनमें से एक कुर्सी को चुन लिया और 7 साल की कड़ी मेहनत करके प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने पेशेवर तौर पर अपने पहले गीत को गाया। उसके बाद 7 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक ओपेरा सिंगर बन पाए। बाद के दिनों में अपने जीवन के अनुभव से लुसियानो ने कहा कि आप भले ही ईंटों को रखकर एक इमारत को बनाए या एक किताब को लिखे, किसी भी चीज को करे उसे पूरी चाहत के साथ और अर्पण के साथ कीजिए, क्योंकि यही आपके जीत का रहस्य बनेगा। अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करके एक कुर्सी को चुन लीजिए और केवल उसी पर बैठिए करके उन्होंने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने जीवन में 2 कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। कई लोग होते हैं जो कई व्यापारों को एक साथ करना चाहते हैं पर वो उन सबों को एक साथ नहीं संभाल पाते और नुकसान का सामना करते हैं। किसी भी विभाग में हमें बेहतरीन साबित करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। गुलेल वीर दाऊद ने जो प्रशिक्षण लिया था वो गोलियत को मार गिराने के लिए बहुत ही उपयोग में रहा। सेना के कवच और शस्त्रों का इस्तेमाल किए बिना जिस गुलेल को दाऊद बेहतरीन तरीके से चलाना जानते थे, केवल उस गुलेल को और पत्थर को ले जाने के कारण दाऊद गोलियत के ऊपर बड़ी जीत को हासिल कर पाए। यही कारण था कि साधारण से भेंट चढ़ाने वाले दाऊद राजा के सम्मुख में जाकर खड़े हो पाए और बाद में खुद राजा बन पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें जो प्रतिभाएं दी है उसी में और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करके यदि हम उसमें चमकने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चय ही कुछ सिद्ध कर पाएंगे। हम परमेश्वर की मदद के साथ प्रयास करें। परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। ये सप्ताह आप सबके लिए आशीषमय रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।